जितने भी हमारे यहाँ के अफसर है, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आपके आने से यहाँ पे बाहर आ गई कि पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने बड़े हमारे मुल्क के हमारे सामने आए और हमारी बातों को अच्छी तरह से सुन रहे हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे बीच में तशरीफ लाए। जनाब, जैसे कि हमारे ऑनरेबल डीडीसी चेयरपर्सन अनंतनाग ने जितना भी बोलना था इन्होंने बोल दिया, तो लेकिन हमारा सर, अगर हम एक ही बात पे बोलते जाएंगे तो उसमें सर हमारा एक ही यहाँ पे एक इशू है कि यहाँ जब से पंचायती राज सिस्टम, जैसे कि हमारे बीडीसी चेयरपर्सन अब्दुल हमीद ने बताया कि 2011 में भी हुए थे, वो सिर्फ कागजों में ही थे। जब से मोदी साहब ने यहाँ पे श्रीनगर में एक बार बोला था कि एक पंच को एमएलए के अधिकार दिए जाएंगे, तो धीरे धीरे वो ग्राउंड पे आ रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार 3 टायर सिस्टम को मजबूत किया गया। और सर हमारी यही गुजारिश है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बगैर जितने भी डिपार्टमेंट से ऑनरेबल डी साहब भी यहाँ पे बैठे हुए, उनको भी बोला जाए कि वो हमारे पंचायतों से मिलजुल कर इनके मशवरे में काम करें, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बगैर जितने बाकी डिपार्टमेंट है वो भी करते हैं, लेकिन थोड़ा उनको अभी भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे यूटी जम्मू कश्मीर में पहली बार 3 टायर सिस्टम हुआ है, तो उन्हें अभी भी हिचकिचाहट सी महसूस होती है कि हम एक सरपंच साहब के पास या बीडीसी साहब के पास या हमारे ऑनरेबल डीडीसी, तो वो तो मालिक ही है डिस्ट्रिक्ट के, तो इनमें इन 2 टायर सिस्टम में उनको अभी तो हिचकिचाहट सा महसूस होता है। हमारी गुजारिश है कि उन डिपार्टमेंट्स को भी हदायत दिए जाए कि पंचायत को ग्राउंड से लेकर बीडीसी से लेकर डीडीसी तक तालमेल रखे। बाकी आप सबों का शुक्रिया, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। थैंक यू। जिस तरह कश्मीर भारत का ताज माना जाता है, इसी तरह वादी कश्मीर का ताज बहरा माना जाता है। तो यहाँ का आपका आना हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। बाकी रहा जो कि बगल में बैठे मेरे साथी ने सब कुछ कह दिया, मैं उतना वाक़िफ़ ज़्यादा नहीं लूँगा। 70 साल के बाद हमारी ये नियामत हासिल हुई है, और ये पंचायती राज जो यहाँ लागू किया गया पहली बार है, और यूटी भी हम पहली बार मरकज के साथ जुड़ गए हैं, तो हमारे पास बहुत से खामियां भी है। हम तो सीख रहे हैं। आज जिस तरह केरला में मैंने देखा कि पंचायती राज महकम है, इस तरह अभी कश्मीर में नहीं है, क्योंकि हम तो अभी नए आए हैं। हमें अगर हमारे सब अफसरान हमसे तालमेल करते हैं, इस वजह से हमने 1-2 साल में कुछ किया। हाँ, जिस तरह मरकज ने आप जैसे बड़े लीडर को यहाँ भेज दिया, इसी तरह हम भी आम जनता के दरवाजे पर खटखटाते हैं कि आपको हमारी खिदमत क्या है। तो ये पंचायत राज की सबसे बड़ी खुसूसियत है। बाकी जो फंड्स है, हम मरकज मतलब कैपेस बैटरी देता है, तो हम गुजारिश करते हैं कि फरागदगी से इस कश्मीर को, क्योंकि यहाँ गुर्बत है, हालात ठीक नहीं है, तो फरागदगी से फंड दी जाए और आइंदा इसकी रेट मरकज खुद किया करे। बाकी शुक्रिया। ऑनरेबल जनाब स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, डीसी साहब, एसएसपी साहब, बीडीओ साहब, एसडीएम साहब, सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। जी, हमें बहुत खुशी हुई इस बात की कि हमको भी किसी ने याद किया। हम जो पंच सरपंच हैं,
हम गाँव में ही रहते हैं, लेकिन हमारी हदूद ब्लॉक तक ही होती है और आगे हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती। लेकिन हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं J&K और इंडियन गवर्नमेंट का कि उन्होंने ये पंचायती राज लागू किया और ये 3 टायर वाली जो गाड़ी है तो इसको रोड पे लाया और ये चलने लगी। लेकिन अभी हमने उतनी तरक्की तो नहीं की है, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आजकल ये जो काम, ये कदम आपने उठाया है, ये सूरज के आगे से बादल हटाने का काम किया और सीधी धूप जमीन पर लगी है। तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। जमीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो भी हमारे जो काम होते हैं, हम लोग जो हैं तो गरीब हैं। जैसे कि हमारी साहिबा ने बोल दिया, यहाँ की नरेगा का जो रेट है ये बिल्कुल कम है, जिस पर कि मजदूर का गुजारा नहीं हो सकता। कोविड की वजह से भी बहुत परेशानी हुई और आगे चलते हुए आजकल हम लोग जो है पहाड़ी तबके से ताल्लुक रखता हूँ और हमारा कामकाज जमींदारी और या फिर बागवानी है। लेकिन हमें जमींदारी के लिए अगर से पहाड़ी इलाकों में पहलगाम के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट की बात भी कर लेता हूँ साथ में ही, अगर इन इलाकों में इरिगेशन के लिए लिफ्ट के जरिए पानी चढ़ाया जाए तो बागवानी और जमींदारी का जो काम है तो वो हमें अच्छे ढंग से होता। तो इस बात पे सर ध्यान दिया जाए। उसके बाद सर हम लोग गरीब लोग हैं, गुज्जर हो या कि कश्मीरी हो सर, बहुत गरीब लोग हैं और पिछले चंद सालों से PMAY जो हमें हट मकान मिल रहे थे तो वो रुके पड़े हुए हैं। तो जनाब उन पे अगर गौर दिया जाए तो वो इजरा किए जाएं कि हम गरीब लोगों को आने वाला मौसम जो है सर्दी का है, बर्फ बहुत पड़ती है, तो बहुत सारे लोग वो गरीब हैं कि इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए कि वो मकान बन जाए उनके। जी सर, अब पहले हमने जब भी पंचायत में हमारा बैक टू विलेज सर प्रोग्राम होता था, उसके लिए हमने बहुत सारे काम रखे थे, लेकिन फंड्स कम आने की वजह से पता नहीं क्या चूक हुई है, लेकिन पूरा बजट हमें नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि हम जो 5 सरपंच हैं, हमें गांव में जाना पड़ता है, हमें वार्ड में जाना पड़ता है, तो लेकिन हमें जवाबदेही देनी पड़ती है कि आपने अगर 10 का काम रखा था तो 2 ही का क्यों मिला। तो जी मैं आपकी माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे ये जो परेशानी है तो ये आपके माध्यम से कम हो जाए। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ आए और हमें याद किया। ठीक है, मैं सभी पंचायत प्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र को सशक्त करने, मजबूत करने के लिए किस तरीके से वे अपनी अपनी संस्थाओं में काम करते हैं, लोगों की समस्याएं, कठिनाइयां, अभावों को समझकर अपने अपनी सभा के अंदर, अपनी संस्था के अंदर रखते हैं और उसका एग्जीक्यूशन का कार्य योजना बनाते हैं। एक बेहतर तालमेल से आपका पंचायत राज सिस्टम चल रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आने वाले समय के अंदर हम किस तरीके से लोगों की समस्याएं, लोगों की अभाव, लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं और जवाबदेही से काम करेगी। क्योंकि DDC पहली बार बनी है, इसलिए उसके फंक्शनिंग के अंदर, उसकी वर्किंग प्लान बनने में कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन कम समय में भी आपने एक बेहतर तालमेल बनाया है, आपके पास पर्याप्त बजट आया है। क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर 6 महीने ही वर्किंग काम के मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने
इस 6 महीने के अंदर भी जो मैंने काम देखे, जिस तरीके से किए, मुझे लगता है कि अगले 5 साल के अंदर आपका एक 5 साल का डेवलपमेंट का प्लान बनेगा और हर गांव के अंदर विकास भी होगा, लोगों के आर्थिक जनजीवन में भी परिवर्तन होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।